अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रबीउल अव्वल का महीना है, जश्न विलादत है आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का महीना है और बासआदत महीना है। तमाम आलम इस्लाम को ये महीना मुबारक हो। और साथ साथ उमर शरीफ साहब के हवाले से ही बात करेंगे। आज सोएम था, उनकी जो अहलियाँ हैं उन्होंने यादगार तस्वीर शेयर की है जिसमें वो हस्ब मामूल मुस्कुराहट ही बिखेर रहे थे। ज़िंदगी भर उन्होंने मुस्कुराहटें बिखेरी हैं, लोगों की आंखों से आंसू चुराए हैं और कहका लगाने पर मजबूर कर दिया। ये वो असासा है पाकिस्तान का जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। और ये वो शख्सियत हैं जिनकी अगर मैं बात करूँ उमर शरीफ साहब की, जो कि अब हमारे दरमियान मौजूद नहीं है लेकिन हमारी यादों में ता क़यामत ये मौजूद रहेंगे। ये वो शख्सियत हैं जिनको मैं समझता हूँ कि हर फील्ड के अंदर महारत हासिल थी। गुलकारी हो, हिदायतकारी हो, फनकारी हो, अदाकारी हो या हंसाने के मामलात हों, वो तमाम चीज़ों में मैं समझता हूँ कोई सानी नहीं था। उमर शरीफ की कॉपी भी कभी नहीं बन सकी और ना कॉपी बन सकेगी। और मज़ेदार बात यह है कि बैरून ममालिक के अंदर जो आर्टिस्ट हैं वो भी उनके मद्दा हैं और उनके इंतकाल पर गहरे अफसोस, रंजो गम का जो इजहार किया उन्होंने और ट्वीट्स किए हैं। बड़े बड़े कॉमेडियंस हैं, आर्टिस्ट हैं, सबके कमेंट्स आना ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का वो टैलेंट, वो असासा जो पाकिस्तान का नाम रोशन करता रहा, हमेशा पाकिस्तान की इज्जत और वक़ार के अंदर हमेशा बढ़ावा देने के लिए आगे रहा सर फहरिस्त। और उनका एक बड़ा मशहूर जुमला भी है जो मैं अभी कुछ ही दिन पहले मुलाहिज़ा फरमा रहा था कि पाकिस्तान को कभी छोड़कर नहीं जाएंगे, उसकी मट्टी में ही दफन हो जाएंगे। और आप देखें कि वो अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में मदफून है। और एक चीज़ और लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि तमाम गवर्नमेंट्स का, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, सिंध हुकूमत या फिर वफाकी हुकूमत हो, सब ने बड़ा ताउन किया। एयर एम्बुलेंस से लेकर तदफीन के मामलात तक और नमाज जनाजा और फिर उसके बाद पार्क को उनके नाम से मंसूब कर देना। तो हेड्स ऑफ टू यू ऑल गवर्नमेंट्स। और साथ साथ ये भी है कि जब जब उमर शरीफ साहब को याद किया जाए तो उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ की जाए। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, कुछ ख़बरें भी आज हमारे पास हैं, बड़ी दिलचस्प ख़बरें हैं। जामिया कराची के हवाले से मैं हमेशा बात करता हूँ। जामिया कराची मेरी भी जामिया रही है, मैंने भी वहाँ से तालीम हासिल की है, लेकिन कुछ मामलात ऐसे हैं जिस पर मैं समझता हूँ कि स्टोरीज करना, बाखबर रहना आवाम का ज़्यादा ज़रूरी है कि वहाँ पर किस तरह के मामलात चलते दिखाई देते हैं। बेज़ाब्तियाँ भी दिखाई देती हैं, कभी हम देखते हैं कि करप्शन के मामलात दिखाई देते हैं और अब बात बदमाशी पर आ चुकी है। लेकिन एक चीज़ और बड़ी सपोर्टिव है, वाइस चांसलर खालिद इलाकी की बात की जाए तो हमेशा अपना मौक़िफ़ दिया है, हमेशा जो है वो ऑब्लाइज किया है मीडिया को, मेरे प्रोग्राम में बैठकर हमेशा हर चीज़ को क्लैरिफाई किया है। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे कि आज ऐसी कौन सी स्टोरी है कराची टुडे के अंदर, जामिया कराची की, इस पर बात करना मैं समझता हूँ ज़्यादा ज़रूरी। नुमाइंदा K21 न्यूज़ वजाद आबदी से जानेंगे कि इस बार जामिया कराची में कौन सा नया पेंडोरा बॉक्स खुलने जा रहा है। वजाद, मैं जानना चाहूँगा, जामिया कराची में करप्शन की एक और तारीख रकम की गई है, क्या मामला है? फिलहाल जामिया कराची के अंदर एक डिप्टी डायरेक्टर फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर मौजूद है, उमर जुबैरी, जो इस फेक डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद के ऊपर हमारे ज़राए बताते हैं कि फेक डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद के ऊपर ये जामिया कराची के अंदर अपॉइंट हुए, फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर, और उनको डिप्टी डायरेक्टर फाइनेंस बना दिया गया। फेक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्या मतलब, वजाहत? बिलाल, ये हमारे जराए ये बताते हैं और हमारे जो फाइनेंस डिपार्टमेंट के दीगर जो अमला है वो ये बताता है कि इन्होंने जो अपना एक डिग्री जो सेट जमा कराया जाता है, जो वेरिफिकेशन के अंदर जमा कराया जाता है, वो ब्लर सेट जमा कराया है जिसकी वेरिफिकेशन नहीं हो पा रही। और जो वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट होता है उसको ऊपर सतह के जो लोग हैं, जो वहाँ के सिंडिकेट लेवल के लोग हैं, उनसे प्रेशर दिलवा के उसकी वेरिफिकेशन रुकवा दी गई है, जिसकी उनको अंदेशा है कि इनके डॉक्यूमेंट फेक हैं क्योंकि अभी तक अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अभी तक शो नहीं करा पाए। नहीं तो डेप्यूटी डायरेक्टर के पास कौन सी डिग्री है, किस चीज की? डेप्यूटी डायरेक्टर के पास एमएस की डिग्री है, जो उनका दावा ये है कि मेरे पास एमएस की डिग्री है। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्या इनके साथ मामला क्या है, क्या कर दिया इन्होंने ऐसा? बिलाल, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर पिछले 2 दिन से अली वासेस नामी एक
शख्स हैं जो पेमेंट सेक्शन के अंदर होते हैं, उन्होंने 2 दिन से हड़ताल की कॉल दी हुई है। स्ट्राइक चल रही है फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर। उसकी वजह यह है कि जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का दीगर अमला है, जिसके अंदर 25 से 30 लोग हैं, जिसमें खवातीन भी हैं, मर्द भी हैं, उनका ये दावा है कि उमर जुबैरी साहब हमें प्रेशराइज करते हैं हुकुमरा जमात के लोगों के नामों के ऊपर, जिसके हमारे पास प्रूफ मौजूद है। एक वॉइस मैसेज भी आपके पास आया होगा, वो आप सुन सकते हैं कि उसके अंदर अली वासिफ साहब कह रहे हैं कि मुझे हुकुमरा जमात के मिनिस्टरों के नाम पे ब्लैकमेल किया जाता है और मुझसे कहा जाता है कि फेक फाइलों को लीगल करके चेक इशू किया जाए। लाखों रुपए के ये चेक हैं, जिसके ऊपर पहले भी कंप्यूटर वर्ल्ड नामी कंपनी को 80 से 70 लाख रुपए की ये पेमेंटें हो चुकी हैं। कंप्यूटर वर्ल्ड जो है कराची यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर मौजूद है, जिसकी 3 ब्रांचें बन चुकी हैं, जिनके ऑनर का नाम अली है। एज पर रूल कराची यूनिवर्सिटी के अंदर अभी तक कोई ऐसी डिलीवरी नहीं हुई कंप्यूटर की, मगर उनको 80-80 लाख रुपए के 2 बिल इशू हो चुके हैं। अच्छा, ये किन तारीखों में इनको चेक्स दिए गए हैं और डिलीवरी अभी तक नहीं हुई? बिलाल, ये 1 महीना हो चुका है, इनको बिल इनके इशू हो चुके हैं। दूसरी बात, इसके ऊपर अभी एक वॉइस मैसेज अगर आप सुने तो वॉइस मैसेज के अंदर अली वासिफ ने एक और इनके ऊपर दावा किया है कि मिल्लत फर्नीचर नामी एक कंपनी है जो फेक है, ठीक है, जिसका कोई वजूद हासिल नहीं है, वजूद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट की बुनियाद के ऊपर मिल्लत फर्नीचर मौजूद है डॉक्यूमेंट्स में, मगर रियल में ये कंपनी कोई मौजूद नहीं है। इस मिल्लत फर्नीचर कंपनी के मुताबिक इनके चेक इनके पास आए थे फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर। फाइनेंस डिपार्टमेंट ये आगे फॉरवर्ड करता है अकाउंट सेक्शन को, जिसके अंदर कमर साहब हैं। कमर साहब ये फॉरवर्ड करते हैं पेमेंट सेक्शन को। पेमेंट सेक्शन का काम होता है चीजों को वेरीफाई करना, फाइलों को, उसके बाद चेक इशू करना। तो अली वासिफ साहब ने इसके ऊपर रिमार्क्स लिख के दिए थे कि ये फेक बिल हैं, इस मिल्लत फर्नीचर नाम की कोई कंपनी मौजूद नहीं है, हमने इसको वेरीफाई किया है, कोई फर्नीचर नहीं आया, इसकी पेमेंट हम इशू नहीं कर सकते। मगर उमर जुबैरी साहब ने परसों वहां डिपार्टमेंट में जाके इनसे गाली गलौज की, बदतमीजी की, जिसकी वजह से फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर एक स्ट्राइक की कॉल दे दी गई। 2 दिन हो गए आज फाइनेंस डिपार्टमेंट का स्ट्राइक है। इस सब मामले से क्या वाइस चांसलर साहब लाइल्म है? बिलाल, उमर जुबैरी साहब का मामला जो है पिछले 1 महीने से खबरों की जीनत बना हुआ है। मुख्तलिफ चैनल्स, मुख्तलिफ अखबारों के अंदर ये उमर जुबैरी साहब की तस्वीर और इनके करतूत और इनके कारनामों के हवाल छप रहे हैं, जिसके अंदर वाइस चांसलर खालिद महमूद इराकी साहब को कराची यूनिवर्सिटी की जो लेबर यूनियंस हैं, ऑफिसर्स यूनियन है, इन्होंने बाकायदा तौर पर अपने लेटर हेड के ऊपर लिख के सारा माजरा भेजा कि उमर जुबैरी जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में मुख्तलिफ फेक बिल पास करवा रहा है और फेक चेक प्रेशर डाल के सिंडिकेट्स के नाम इस्तेमाल करता है, वजीरों के नाम इस्तेमाल करता है और चेक पास करवा लेता है, उसका कोई हकीकत से ताल्लुक नहीं होता। उसके बाद आप अगर देखें तो उमर जुबैरी साहब को फेक तरीके से जामिया कराची के जो शोबा जुर्मियात के अंदर डॉक्टर फरा जो चेयरपर्सन है वो उनको वहाँ पे अपॉइंट कर लेती हैं एज अ फैकल्टी, और वो वहाँ पर रिसर्च मैथोलॉजी पढ़ाते हैं जो बिल्कुल रूल्स की खिलाफ वर्जी है। MS किया हुआ शख्स रिसर्च मैथोलॉजी नहीं पढ़ा सकता एज पर HEC रूल। जो स्कॉलर होता है, MPhil स्कॉलर, वो ही ये पढ़ा सकता है। मगर अफसोस के साथ जामिया कराची के अंदर एक करप्शन का बाजार गर्म है। मुख्तलिफ पिछले 2 महीने से वक्तन फवक्तन खबरें आप देख रहे हैं, दुनिया देख रही है कि जामिया कराची के अंदर करप्शन उरूज पर है। फेक पेपर बनते हैं, फेक एनरोलमेंट बनते हैं, फेक डिग्रियां बनती हैं और चीटिंग के अंदर पूरा माफिया पकड़ा जाता है, कॉपियां बाहर आती हैं। ये पूरा एक प्रोसेस है जिसके ऊपर वाइस चांसलर खालिद महमूद इराकी को हम मुतअद्दिद बार सबूतों के साथ चीजें पेश कर चुके हैं। उसके ऊपर हमने मुतअद्दिद प्रोग्राम किए हैं, मुख्तलिफ खबरें चलाई हैं, मुख्तलिफ अखबारों में खबरें चल चुकी हैं। मगर अफसोस के साथ खालिद महमूद इराकी साहब खुद आरजी वाइस चांसलर हैं। हमें ऐसा लगता है कि वो इस माफिया के आगे बेबस हैं, या तो इनका कोई गठजोड़ है जिसकी वजह से वो किसी भी चीज पे एक्शन लेने से कासिर है। अच्छा, मैं जरा सा जानना चाहूंगा ये डिप्टी डायरेक्टर फाइनेंस के हवाले से इनकी इस सीट पर तैनाती को कितना अरसा हो गया इन्हें? बिलाल, ये जो उमर जुबैरी साहब हैं, इनको इस सीट पे कमो बेश 1 साल से ऊपर हो चुका है और इनको ये इतने मजबूत हैं उमर जुबैरी साहब, जो इनके डायरेक्टर हैं तारिक कलीम साहब,
जो डायरेक्टर फाइनेंस है वो भी इनको तंबी नहीं कर पा रहे, क्योंकि उमर जुबैरी साहब इंतहाई बदतमीज और इंतहाई गलत लहजा इस्तेमाल और बदतमीज लहजा इस्तेमाल करते हैं। आप स्क्रीन पे अगर देखें तो ये एक लेटर चल रहा होगा, जिस लेटर के अंदर इनके 20 स्टाफ ने साइन करके अपने नाम लिख के बाकायदा तौर पर डायरेक्टर फाइनेंस तारिक कलीम साहब को, वाइस चांसलर खालिद महमूद इराकी साहब को और सिंडिकेट मेंबर्स को ये बाज़ाब्ता तौर पर एक लेटर लिख के पूरा माजरा बताया कि उमर जुबैरी साहब एक बदतमीज आदमी है जो मुख्तलिफ अदवार में हमसे बदतमीजियां करते हैं, गाली गलौज करते हैं, हाथापाई पे उतराते हैं। मगर अफसोस के साथ इसके ऊपर ना वाइस चांसलर साहब ने कोई एक्शन लिया, ना ही डायरेक्टर फाइनेंस तारिक कलीम साहब ने एक्शन लिया, ना ही सिंडिकेट की कमेटी ने एक्शन लिया। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन भी यहाँ पर करना चाहूंगा वजात। आपने दो चीजों का नाम लिया, एक कंप्यूटर वर्ल्ड नामी कंपनी का नाम लिया 80 लाख रुपए के चेक, और दूसरा मिल्लत फर्नीचर कंपनी का नाम लिया, जिसके आप बताएंगे कितने रुपए के चेक जो है वो क्लियर किए गए हैं। ये चीजें आप बता रहे हैं कि 1 से 1.5 महीने माह के अंदर हुई हैं, तो अभी तक ये चीजें किसी ने पूछा नहीं कि ये चेक तो क्लियर कर दिए गए, ये डिलीवरी क्यों नहीं हुई उस सामान की, उस इक्विपमेंट की? बिलाल देखें, हम एज अ रिपोर्टर, एज अ जर्नलिस्ट, हम सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं, हम सिर्फ तहकीकात करते हैं चीज़ों को और हम आगे तक पहुंचाते हैं कि भाई ये करप्शन हो रही है। हमने जो इसके ऊपर तहकीकात की और हमने कोशिश की कि इनके खिलाफ जो शवाहिद हम इकट्ठे कर सकें, हमने जो शवाहिद इकट्ठे किए उसके अंदर कंप्यूटर वर्ल्ड की जो कंपनी है, जो कंप्यूटर वर्ल्ड नामी दुकान है, शॉप है, और जो मिल्लत फर्नीचर, कंप्यूटर वर्ल्ड तो हमें मिली, उसके ऑनर से भी हमारी मुलाकात हुई अली से, वो अभी तक हमें जस्टिफाई नहीं कर पाया इन बिलों के हवाले से। मगर मिल्लत फर्नीचर नाम की हमें कोई भी शॉप नहीं मिली। इसके डाटा को हमने बहुत तफसीली चेक किया, इन चीजों को बहुत चेक किया, इसके बिल। अच्छा, तो ये कंप्यूटर वर्ल्ड के ऑनर से आपकी क्या गुफ्तगू हुई, उनका क्या मौकफ था कि ये बिल किस मद में लिए गए हैं? जब बिलाल हमने कंप्यूटर वर्ल्ड के मालिक से हमने राब्ता किया, उनसे बात कर मौक़िफ़ लेने की कोशिश की, तो कंप्यूटर वर्ल्ड के मालिक का कहना था कि मैं आपको बताने का जवाब नहीं रखता, आपको अगर जो चीज पूछनी है तो आप उमर जुबैरी साहब से पूछें। अच्छा, उमर जुबैरी से आपने राब्ता करने की कोशिश की? उमर जुबैरी से हमने 3 दफा राब्ता करने की कोशिश की, उन्होंने हमें जवाब देने से बिल्कुल इनकार कर दिया। वाइस चांसलर साहब से हमने कोशिश की इसका मौक़िफ़ लेने से, तो वाइस चांसलर साहब मुझे बेबस नजर आते हैं इसके आगे, या तो बेबस नजर आते हैं या वाइस चांसलर साहब सिंडिकेट कमेटी से आपने राब्ता करने की कोशिश की, उनका कोई मौक़िफ़ आया? बिलाल, जामिया कराची 2 महीने से खुद खबरों की जीनत बना हुआ है, सिंडिकेट मेंबर खुद यहाँ के फेक हैं, तो वो हमें क्या इस बात का जवाब देंगे? क्योंकि देखें, हाई ऑफिशियल जो जामिया कराची के अंदर लोग हैं वो वाइस चांसलर हैं या उनके पीआरओ हैं। जब वाइस चांसलर ही इस चीज के ऊपर सीरियसनेस नहीं दिखा रहे, इस चीज के ऊपर जवाब नहीं दे रहे, इंक्वायरी नहीं कर रहे, उसके बाद ही जामिया कराची की जो ऑफिसर्स यूनियन है और लेबर यूनियन है, उन्होंने एहतजाज की कॉल दी है और उन्होंने स्ट्राइक का पहला मरहला स्टार्ट कर दिया है, जो 2 दिन से स्ट्राइक चल रही है। इसके स्ट्राइक के बाद कुछ आफ्टर इफेक्ट सामने आए हैं? बिलाल, अभी तक जामिया कराची के अंदर एक माहौल, अजीब सा माहौल क्रिएट होता जा रहा है, क्योंकि जामिया कराची के अंदर आपको पता होगा कि ये लेबर यूनियन है, एक ऑफिसर्स यूनियन है और इसके अलावा तलबा यूनियन है। आज तलबा यूनियंस की भी मीटिंग हुई है ऑफिसर यूनियंस के साथ, उन्होंने भी इस बात को बिल्कुल बावर कराया और बताया कि हम भी कल आपके साथ खड़े होंगे और आइंदा के लाए अमल में जो भी ऑफिसर्स यूनियन या वहाँ की जो एम्प्लॉयज यूनियन जो भी पॉलिसी बनाएगी, उसके साथ वहां की तलबा यूनियन भी साथ देगी, क्योंकि उमर जुबैरी साहब एक तो डिपार्टमेंट के अंदर अपनी करप्शन का उरूज पे हैं, उसके बावजूद दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जामिया कराची के डिपार्टमेंट ऑफ क्रिमिनोलॉजी के अंदर वो रिसर्च मेथोलॉजी को भी पढ़ा रहे हैं, जो एक कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया वजाद आब्दी इस हवाले से अपडेट करने के लिए। जामिया कराची के अंदर ये जो मामलात दिखाई दे रहे हैं, अब इनको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए कि ऑब्वियसली अगर कहीं पर चेक दिए गए हैं किसी कंपनी को, तो वहाँ से वो इक्विपमेंट्स लिए गए हैं तो किस डिपार्टमेंट को दिए गए हैं, किस फैकल्टी को दिए गए हैं, किस डीन का उससे जो है वो राब्ता किया गया है, कनेक्ट किया गया है, या फिर वाइस चांसलर ऑफ कराची यूनिवर्सिटी खालिद इराकी इस तमाम मामले से बाखबर भी हैं या फिर बेखबर हैं। उनका मौक़िफ़ भी आपके सामने बहुत जल्द रखेंगे, 1-2 दिन के अंदर। कुछ चीज़ें और भी हैं, कुछ ऐसे मामलात भी दिखाई दे रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, कुछ पेपर लीक आउट होने के मामलात भी हैं, उसको भी अंडर इन्वेस्टिगेशन रखा हुआ हमारी टीम ने। बहुत जल्द वो भी पेंडोरा बॉक्स आपके सामने खोला जाएगा। वक्फा लेंगे यहाँ पर, दीगर स्टोरीज भी उस पर भी बात करेंगे।